भाई सच बताओ, कितने भी प्रैक्टिस कर लो फिर भी मैच में विकेट नहीं मिलता ना। देखो, प्रॉब्लम तुम्हारी बॉलिंग में नहीं, बल्कि ये 5 गलतियां हैं जो लगभग हर टेनिस बॉलर करते हैं। और अगर तुम भी इन्हीं 5 मिस्टेक्स में से अगर 2 गलतियां भी कर रहे हो तो तुम्हारी बॉलिंग कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकती। तो आज मैं तुम्हें वही 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। शायद तुम भी बिना जाने ये गलतियां रोज करते हो। तो वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसा इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगा जिसे फॉलो करके तुम्हारी बॉलिंग पर 100% इम्प्रूव हो सकता है। सबसे फर्स्ट जो मिस्टेक है वो है बैट्समैन को रीड न करना, और 90% टेनिस बॉलर्स यही गलती करता है। जब भी तुम्हें कोई ओवर फेंकने को दिया जाता है तो तुम क्या करते हो, रन अप लेकर सीधा बॉल फेंकने चल जाते हो। लेकिन तुम ये नोटिस बिल्कुल भी नहीं करते कि बैट्समैन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट किधर है, वो किस जगह पे ज्यादा छक्के मार रहे हैं, किस हिसाब से तुमको फील्डिंग सेट करना है, ये चीज तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। और इसीलिए तुम्हारे ओवर में सबसे ज्यादा रन पड़ता है। और वहीं पर एक स्मार्ट बॉलर क्या करता है कि बैट्समैन के हिसाब से फील्डिंग पोजीशन सेट करता है, कौन बॉल कैसे डालनी है और कहां पर डालनी है ये डिसाइड वो खुद करता है। इसीलिए वो एक स्मार्ट बॉलर और परफेक्ट बॉलर कहलाता है। तो कोई कोई बैट्समैन क्या करता है कि सफल होकर ऑफ स्टंप को कवर कर देते हैं या फिर क्रीज से बाहर भी आ जाते हैं। तो तुम्हें वहां पर क्या करना है, या तो उसको यॉर्कर मारना है या फिर स्लो बॉल। और ज्यादातर बैट्समैन को इसी दोनों डिलीवरी से प्रॉब्लम होता है। अगर कोई बैट्समैन तेज बैट घुमा रहे है तो उसको स्लो बॉल खेलने में दिक्कत होता है। अगर कोई बैट्समैन ऑफ स्टंप को कवर करके या फिर वाइड लाइन को कवर करके खेल रहे है तो सीधा उसको यॉर्कर मारो। देखो, तुम्हें बैट्समैन स्ट्रगल करता दिखेगा। यहाँ पर बैट्समैन को मैंने आउट करना चाहा तो बैट्समैन ने स्टंप को कवर करके बॉल को हाफ बॉली बना दिया, छक्का भी लगा दिया। उसी तरह बैट्समैन यहाँ पर रूम मार का स्टंप को खेले जा रहा था तो मैंने यहाँ पर जड़ पे यॉर्कर मार दिया। आई होप कि तुम्हें तुम्हारा ये मिस्टेक समझ में आया होगा। लेकिन सेकंड जो गलती है वो और भी ज्यादा कॉमन है। सेकंड मिस्टेक ये है कि एक सिक्स पढ़ते ही पैनिक हो जाना। बहुत से बॉलर्स ऐसे हैं कि जब भी उससे पहले छक्का पड़ता है वो लाइन और लेंथ ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि उसको दिमाग में ये चलता है कि फिर से उसे छक्का नहीं खाना। और यही बॉलर्स का सबसे बड़ा गलती होता है कि जब तुम डर डर के बॉलिंग करने जाओगे तो तुम्हारे ओवर में ज्यादा बाउंड्रीज या फिर ज्यादा रन आने लगेंगे। क्योंकि ये कहावत है ना कि जिस चीज का डरता हो वही हुआ। जब तुम डर डर के बॉलिंग करोगे तो तुम्हारे ओवर में जो तुम नहीं चाहते थे वही होगा। लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे तुम नेट पे बॉलिंग करते हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल वैसे ही अगर बॉलिंग करने जाओगे तो उसका नतीजा तुम्हें कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस लाओ, अपना बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस लाओ। क्योंकि जब तुम डर डर के बॉलिंग करते हो तो तुम्हारा बॉडी और माइंड बिल्कुल उसी प्रकार काम करते हैं जो तुम नहीं चाहते हो। ठीक है, खुद को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो तुम्हारा बॉडी माइंड सब कुछ तुम्हारे हिसाब से काम करेगा और तुम्हें ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, अपना बॉलिंग पे इम्प्रूव देखने को मिलेगा। आई होप कि तुम्हें ये चीज समझने में आया। और इस पे अगर तुम ज्यादा नोटिस करोगे तो देखना कि मैक्सिमम बॉलर्स का यही गलती होता है, जब उसे एक दो छक्का पड़ जाते हैं वो अपने ओवर में बहुत ज्यादा रन दे बैठते हैं। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि कॉन्फिडेंस से बॉलिंग करो, डर से नहीं। डर को भगाओगे तभी अपना बॉलिंग में इंप्रूव देखने को मिलेगा। देखो, थर्ड और कॉमन मिस्टेक सिर्फ पेस पे डिपेंड रहना। बहुत से टेनिस बॉलर ऐसा है कि बॉल बहुत तेज जाने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि बॉल जितना तेज होगा बैट्समैन का आउट करना भी उतना ईजी हो जाएगा। इसलिए वो हर बॉल पे अपना 100% ताकत लगा देते हैं, लेकिन उसे रिजल्ट कुछ और ही देखने को मिलता है। और मेरे साथ भी शुरू शुरू में कुछ ऐसा ही होता था। जब मैं तेज के साथ बॉलिंग करने जाता था तो मेरा लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, कभी भी अच्छी लाइन पे बॉलिंग नहीं होता था। कभी बॉल फुल टॉस, कभी नो बॉल, कभी सर के ऊपर से बॉल चल जाती थी। इसलिए मेरा बॉलिंग परफॉर्मेंस भी दिन भर दिन खराब होते जा रहा था। इसलिए मैं पेस को कंट्रोल करके वेरिएशन करना सीख लिया और इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर नोटिस करना, मैंने बैट्समैन को सिर्फ सीधा और पेस के साथ बॉलिंग किया तो बैट्समैन ने मुझे लंबा छक्का लगा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा वेरिएशन किया तो बैट्समैन को वही शॉट खेलने में दिक्कत हुआ। मैं 6 बॉल पे 6 अलग अलग वेरिएशन करता हूँ, इसलिए बैट्समैन को आउट करने का चांस भी मेरे पास ज्यादा रहता है। और अगर तुम भी मेरी तरह वेरिएशन करना चाहते हो तो इस वीडियो को जाकर तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पर 6 बॉल पे 6 अलग अलग, जैसे कि स्लोवर, ऑफ कटर, लेग कटर, बैक ऑफ दी हैंड, नकल बॉल, ये सब चीज तुम कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें शुरू शुरू में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1-2 हफ्ता या फिर महीना भी लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेस पे बॉलिंग मत करो। देखो, पेस जो है ना तुम्हारा वो सीक्रेट वेपन है, तो इसको वेपन की तरह यूज करो। जैसे कि पहले बॉल तुमने स्लोवर डाला, थर्ड सेकंड बॉल तुमने यॉर्कर डाला, थर्ड बॉल पेस के साथ निकाल देते हो। यही होता है। अगर तुम कंटिन्यूअसली पेस के साथ निकालते जाओगे तो क्या होगा, बैट्समैन को तुम्हारा पेस से अंदाजा हो जाएगा और वो हर बॉल पे तुम्हें जो जोर से मारने को तो कोशिश नहीं करेगा, बस बाउंड्री निकालने को खोजेगा। और यही होता है अक्सर में, जब हम तेज से बॉलिंग करने जाते हैं तो बैट्समैन हमेशा हमारी बाट लगा देते हैं। फोर्थ मिस्टेक है रनअप। देखो, बहुत सारे टेनिस बॉलर्स कभी स्लो रनअप लेते हैं और कभी इतना फास्ट भागते हैं कि बॉलिंग करते वक्त उसका बैलेंस ही बिगड़ जाए। देखो, रनअप का मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं होता। तो सही रनअप से मोमेंटम बनती है और वही मोमेंटम बॉल पे ट्रांसफर होती है। इसलिए अपना रनअप हमेशा नेचुरल और रिदमिक रखो, ना इतना स्लो कि पेस ना बने और ना ही इतना फास्ट कि बैलेंस खराब हो जाए। जब तुम्हारा रनअप कंसिस्ट होगा तो लाइन लेंथ और स्पीड तीनों इंप्रूव होगा। देखो मेरे रनअप पे यहाँ पर नोटिस करना, मेरा रिस्ट पोजीशन देखो बॉल पे कितना बढ़िया है। और जब मैं बॉल को रिलीज करूँगा तो ये देखो मैं कहाँ से बॉल को रिलीज कर रहा हूँ, ये देखो।
बहुत सारे बॉलर्स ये सोचते हैं कि एक ही बॉल पे बैट्समैन को बोल्ड या फिर कैच आउट करना है, और इसी चक्कर में वो हर डिलीवरी पर स्पेशल बॉल डालने लगते हैं। बॉल कभी उसने प्रैक्टिस में नहीं डाला, जैसे कि लेग कटर, वो डायरेक्ट टूर्नामेंट में ट्राई करने जाते हैं और इसी चक्कर में वो अपना ओवर गंदा कर देते हैं। ये वही ओवर होता है जिसमें पूरा मैच प्रिडिक्ट हो जाता है। अगर अच्छा बॉलिंग हुआ तो मैच विनिंग साइड, अगर बुरा बॉलिंग हुआ तो मैच लूजिंग साइड। देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बैट्समैन को ऑफ कर यूज़ किया, ठीक है। फिर सेकंड बॉल मैंने उसको सीधा यॉर्कर मारा, लेकिन थर्ड बॉल सेम डिलीवरी में किया, बस लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, मतलब हाफ बॉली, और उसने उसको छक्का लगा दिया, ये देखो। लेकिन अब मैं बैट्समैन को आउट करने के लिए यहाँ पर फिर से ऑफ कर यूज़ किया और बैट्समैन बोल्ड हो गया। क्रिकेट ऐसा नहीं खेला जाता। विकेट हर बॉल पे नहीं, प्रेशर से मिलती है। जब तुम किसी बैट्समैन को उसका वीक पॉइंट में, जहां पर बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है, 3-4 बॉल अगर उसका वीक पॉइंट में डाल रहे हो और फोर्थ बॉल कुछ वेरिएशन से उसका विकेट निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो होता है प्रेशर। ऐसा नहीं कि कौन सा भी बॉल डाल दिए, बैट्समैन ने छक्का मारा, सेकंड बॉल भी तुम कोई सा भी डाल दिए, बैट्समैन छक्का ही मारेगा। इसीलिए हर बॉल पे विकेट लेने का कोशिश मत करो। ये समझो कि तुम मैच में क्या कर सकते हो, बैट्समैन को कैसे प्रेशर में ला सकते हो। तुम्हारा हर एक बॉल बैट्समैन को स्ट्रगल करना चाहिए, न कि बैट्समैन के सामने तुम खुद स्ट्रगल करो। हमेशा बैट्समैन को बीट करने की कोशिश करना और फिर उसको एक अचानक ऐसे डिलीवरी डाल देना, एक सडनली एक ऐसे डिलीवरी डाल देना कि बैट्समैन खुद शॉक हो जाए, वो अपना विकेट खुद ब खुद दे बैठे। तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कितना बेटर था, या फिर वीडियो तुमको अगर पसंद आया हो तो लाइक करके जरूर बताना। और हाँ, कोई सा भी मिस्टेक हो और कोई भी अगर पॉइंट समझने में नहीं आया तो वो भी कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो और जो भी तुम बताओगे मैं उसको फुलफिल करने का कोशिश जरूर करूंगा।